मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के। ठीक है, पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। फिलहाल कर रहे हैं हम लोग सेकंड पार्ट। ठीक है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग वगैरह आता है। पार्ट का नाम है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक शक्ति। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिम्मी टिम्मी बिंदु P से पूर्व दिशा में 10 मील की दूरी तय करती। ये टिम्मी है, ये गई है पूर्व दिशा में 10 मील की दूरी पे। वह दाएं ओर मुड़ती है, तो दाएं कहाँ आएगा? दायां इधर आएगा। 5 मील चलती है, फिर वह फिर से दाएं ओर मुड़ के 5 मील चलती है। ठीक है, वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये आधी दूरी तय कर ली, मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये 5 होगा, ये 5 होगा। ये हम इमेजनरी, हमको ये वाली निकालना है, ये वाली दूरी। ठीक है, तो ये इमेजनरी लाइन खींचेंगे तो ये भी होगा 5 और ये भी होगा 5। ठीक है, अब इसको हम किस फॉर्मूले से करेंगे? हाइपोगोरस थ्योरम से कर लेंगे। ठीक है, तो हाइपोगोरस थ्योरम क्या बोलती है? ये जो होगा वो क्या होगा? 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इसका, ठीक है, अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा? 25 प्लस 25 का अंडर रूट आ जाएगा 50 का अंडर रूट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो जिसको अंडर रूट निकालना नहीं आता वो तो नहीं तो 7 पे कर दें कि 7 को बाहर निकाल ले 7 करके। ठीक है, तो अंडर रूट निकालना सीखिए आप लोग। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 2, है ना? लिख सकते हैं 25 इंटू 2 50 को। तो इसमें से फिर अंडर रूट में से 5 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रहेगा। ठीक है, तो 5√2 इज दी करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किस वर्ष संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की तालिका से हटा दिया? संपत्ति के अधिकार के याद रखना, एक तो अनुच्छेद 4 ठीक है, संपत्ति रहती तो 4 चांद लग जाते हैं। 4 से याद रखना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, संशोधन हुआ था 4 वाला, कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ठीक है, तो तभी संपत्ति के अधिकार को इसी अमेंडमेंट के थ्रू हटाया है, तो 1978 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। ठीक है, इसमें लुप्त संख्या हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या आएगा? 5, देखिए 6 का डिफरेंस दिख रहा है ना? इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का। इसमें कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो इसमें कितने का डिफरेंस आएगा? 6 का। तो आंसर विल बी 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, उसको कौशल्या पढ़ो या कौशल्य योजना पढ़ो। ठीक है, कौशल्य महिलाओं के लिए नहीं है, कौशल्य ही पढ़ लो तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल्य योजना है वो स्टार्ट करी थी दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे पे। ठीक है, 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट करी थी इनके नाम से। ठीक है, ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं करिए, ने गरीब परिवारों के कौन से आयु वर्ग को पर ध्यान दिया? तो इसमें मेनली 15 से 35 वर्ग की आयु, इसको लिख के रख लो कि ये भूल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुई है, ये भी हमको ध्यान रखना है। इसमें मेन जो काम था, जो गरीब युवा वर्ग था, ठीक है, युवा वर्ग को, तो जो 15 से 35 समझ में आ रहा है, तो युवा वर्ग को इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए, कौशल विकास के लिए अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये शायद चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है ना? 5वां पेपर करवा रही हूँ मैं अभी, चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है। फिलोपियन ट्यूब में होता है। हमेशा मैं ये पियर्ड लाइक स्ट्रक्चर बताती हूँ। ठीक है, यहाँ से तो निषेचन जो है, तो यहाँ से हमारा ओवा है, ठीक है, और यहाँ से विजाइनल ट्रैक से आता है, यहाँ से स्पर्म। ठीक है, तो ये यहाँ से ओवा जाता है और यहाँ से स्पर्म आता है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये जो ट्यूब होती है, यहीं पे होता है निषेचन, और इसी ट्यूब को बोलते हैं फिलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं हम इसको? फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये फिलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कब स्थापित किया गया? ये सेकंड टाइम यारा क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता, तो न्याय हमको बार बार मांगना पड़ता है, मिलता नहीं है। अधिकार हमको बार बार मांगने पड़ते हैं, नहीं मिलता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर प्रारंभिक इसकी बात करें, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की हम बात करें, तो 1985 में बना था, पर पुनर्गठन के दौरान जब इसको फिर से बनाया हुआ है तो ये 2012 आया है। चूँकि ऑप्शन में 1985 है ही नहीं, तो ऑप्शन 12 हमको
लगाना है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है, ठीक है, महिला बाल विकास मंत्रालय जो है वो 1988 में बना था। ठीक है, अगर आप सोचो कि 1986 में, तो वो 1986 में नहीं बना था। ठीक है, वो संचालनालय था। विभाग कब बना? 1988 में। मंत्रालय कब बना है? 2006 में बना है। कब बना है? 2006 में। शिक्षा मंत्रालय कब बना है? तो शिक्षा मंत्रालय भी 1985 में ही बना है। ठीक है, और शिक्षा मंत्रालय का पहला नाम क्या था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण की बात करें तो वो 76 में बना था। कब बना था? 76 में। स्वास्थ्य का 7 6। ठीक है, तो इतने हम कॉपी में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ये आदर्श ग्राम योजना में बिल्कुल ध्यान रखना है, ये 2009 की योजना है और मेनली जो अनुसूचित जाति है ना, अनुसूचित जाति मतलब आदर्श ग्राम योजना उन गाँव पे लागू हुई थी जहाँ पे जो जाति है, अनुसूचित जाति की परसेंट 50% तक हो, कम से कम वहाँ की जनसंख्या इतनी हो, तो उसको आदर्श ग्राम बनाने की योजना रखी गई थी। ठीक है, तो अब वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? पंचायती राज तो नहीं, क्योंकि वो सबके लिए काम करेगी, ग्रामीण भी पूरे गांव के लिए करेगा। तो ये मेनली एससी के लिए जो हम देख रहे हैं उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे 50% एससी हो। ऑब्वियस सी बात है, ये होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, मंत्रालय कब बना है? 2012 में, अभी जो ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सबसे सस्ता मॉडेम संचालित करता है। ठीक है, सबसे सस्ता मॉडेम संचालित करता है, सबसे सस्ता 300 बीट्स पर सेकंड पे करता है, हालांकि ये काफ़ी धीमा होता है। ठीक है, मॉडेम का याद रखना कि मॉडेम का काम क्या है? ठीक है, डिजिटल को एनालॉग करना और एनालॉग को डिजिटल करना, मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, मिला के उसको मॉडेम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कायाकल्प। तो कायाकल्प भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कायाकल्प जो है वो 2015 की योजना है। कब है? 2015। ठीक है, 15। उसके बाद है किसकी पहल है? किसकी पहल है? तो कायाकल्प में मेनली हम लोग क्या कर रहे थे? कायाकल्प देखना अधिकतर शायद हॉस्पिटल्स वगैरह का हुआ था। ठीक है, हॉस्पिटल्स को साफ़ सुथरा रखना, ये सब मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाना, है ना। ठीक है, तो उस टाइम जो है वो कायाकल्प उसके आधार पर हुआ था। तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय का नहीं है, ये है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का। ठीक है, हॉस्पिटल से याद रखना कायाकल्प को। ठीक है, हॉस्पिटल से क्या याद रखना? कायाकल्प को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है बाल विवाह अधिनियम के अनुसार 2006, है ना, 2006 के अनुसार पुरुषों में बालक का अर्थ व्यक्ति जिसका उम्र खालिस्तान वर्ष पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाल विवाह में आप लोगों को सभी को पता होगा 21 वर्ष होना चाहिए पुरुष की, तो पुरुष की पूछिए बालक की तो 21 ध्यान रखना। ये मत सोचना हर उसमें बालक मतलब 18 होता है। ठीक है, तो पुरुष की उम्र कितनी आएगी? 21 आएगी, और महिला की बात करें या स्त्री की बात करें, ठीक है, तो आएगी 18 आएगी। ठीक है, उससे पूर्व अगर विवाह होता है तो बाल विवाह कहलाएगा। ठीक है, बाल विवाह संबंधित एक्ट याद रखना है, शारदा एक्ट जो है, शारदा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शारदा एक्ट याद रखना बाल विवाह के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कौन सा आरेख? टेनिस खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, विद्यार्थी। तो टेनिस का खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी तो दोनों ही हो सकते हैं, तो ये बन सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थी दोनों भी खेल सकते हैं, विद्यार्थी एक भी खेल सकता है। ठीक, कुछ विद्यार्थी कुछ भी नहीं खेल सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है इंसुलिन हार्मोन क्या है? ठीक है, हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन मैंने देखा जाए तो प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, कहाँ रहता है? ये पैनक्रियाज में रहता है। ठीक है, और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का मेन काम क्या है? जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन का है। और जब इंसुलिन की कमी होती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ग्लाइकोजन के फॉर्म में ही क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोरेज होता है। अब जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं चेंज हो पा रहा है तो ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, और जब ब्लड में ज़्यादा हो गया मतलब आपको क्या हो गई है? शुगर, आपको क्या हो गई? डायबिटीज़। ठीक है, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। तो इंसुलिन जो होता है मेनली क्या है? प्रोटीन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वसा, देखिए इसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट तो आप सोच भी नहीं सकते हो। स्टेरॉइड और प्रोटीन में आपको हो सकता है, बिकॉज कुछ हार्मोन्स स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, और स्टेरॉइड हार्मोन मेनली जो जीन्स वाले होते हैं ना, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, ईस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। हार्मोन्स की वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, चाहे तो आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, पूरे उसमें ग्रंथियाँ बताई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है
राम एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, और राम और श्याम मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि वह उस काम के लिए 400 रुपये पाते हैं तो श्याम को कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए राम जो है वो काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। राम और श्याम मिलकर कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। इसका अगर हम वो निकालें, एलसीएम निकालें तो 60 आ जाएगा। मतलब इनकी इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, इसकी 3 और 5 60 लिखा है, ठीक है। 15 चौक 60 होता है, ठीक है। तो टोटल उनका समझ में आ गया है। मतलब राम अकेला मिलकर कितना कर रहा था, 3 का काम कर रहा था, और राम और श्याम मिलकर 4 का कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तो श्याम इजिकल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया ना। श्याम 1 आ गया, क्योंकि राम मिलके 3 और दोनों मिलके 4, है ना। तो 3 और 4 में कितना, 1 का तो डिफरेंस है ना। तो श्याम का आ जाएगा इतना, ठीक है। तो राम का हमने देख लिया, राम करता है 3 का काम और श्याम करता है 1 का काम। इतना समझ में आ गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो श्याम है उसको ऊपर लिखेंगे। हमको पैसे निकालना है, 400 रुपये मिल रहे हैं, तो श्याम को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। जो भी पूछते हैं अपन से वो ऊपर लिखते हैं। उसके बाद इनका जोड़े का लिखते हैं, तो 4 आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। इंटू में कितने पैसे का बंटवारा है, तो 400 का, तो 400 से कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। तो शाम को कितना मिलेगा, 100, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है विटामिन्स के नाम बताने, क्रमशः नाम बताने। तो विटामिन्स के नाम हालांकि मैं मैक्सिमम वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो एक बार और बता ही देती हूँ, ठीक है। तो ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। ए का नाम क्या है, रेटिनॉल। डी का क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और सी का क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अगर मैं पूछूँ ई का क्या है, तो ई का है टोकोफेरॉल। के का है तो क्या है, फाइलोक्विनॉन, ठीक है। अगर बी कॉम्प्लेक्सेस की बात हम करें, है ना, तो B1 का नाम क्या है, थाइमिन। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। B2 का क्या है, B2 कैसा बनता है, ऐसा बनता है, और र कैसा बनता है, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन। B3 का क्या है, नियासिन। B5 का 5 से 5 होता है, पेंटाथोनिक एसिड होता है। B6 का आ जाएगा पायरिडॉक्सिन, ठीक है। B7 तो क्या है, बायोटीन। 7 क्या हमारा, बायोटीन। B9 जो है वो फॉलिक एसिड है। B12 जो है वो साइनोकोबालामिन है, ठीक है। हो गए लगभग सब। और इसमें से जो है जल में घुलनशील है वो कौन से हैं, जल में जो घुलनशील वो B और C है, ठीक है। और जो वसा में घुलनशील है वो आ जाएंगे एडेक, ADEK, एडेक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPv6 पते के बारे में कौन सा कथन सही है। तो अग्रणी शून्य आवश्यक है। 2 वृहद फील्ड के अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपरोक्त दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, ठीक है। अब इसमें हमको पैटर्न समझना है, ठीक है। क्या समझना है इनको, इसमें हमको पैटर्न देखना है। तो इसमें आप पुट करके भी देख सकते हैं। मतलब मेनली तो मैं आपको, अगर WW साथ में दिख रहा है तो आप WW करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट में W लिखा है, फिर क्या आ जाएगा, W है ही नहीं, तो XU WW XU WW XU, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे W तो आ ही गया है, तो यहाँ पे X से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर डबल X फिर से आएगा, फिर इधर आ जाएगा X के बाद U, ठीक है। तो XXU कहाँ दिख रहा है, XXU थर्ड ऑप्शन में, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, मानव के वक्र में पथरी किस पदार्थ की बनी होती है। तो ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। और अंडे का जो ऊपर का शेल होता है वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। कैल्शियम अकेले का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट का हम बात करते हैं Myntra.com। मिंत्रा आप शॉपिंग वगैरह करोगी, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया। .com की बात कर रहे हैं हम। तो .com जो होता है, कॉम फॉर कॉमर्शियल होता है, ठीक है। .com मतलब कॉमर्शियल, .gov मतलब गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। और .nic की हम बात करें तो निक जो होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट जो है भारत का जो है, nic.in, ठीक है। तो भारत जिसके अंतर्गत काम कर रहा है ये वो है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ, तो उदाहरण का है Myntra.com। तो कॉम कॉमर्शियल ही है, मतलब ये किसके लिए होगा, ई-कॉमर्स है। क्या है ये, ई-कॉमर्स है एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, एक लड़की को इशारा करते हुए प्रभास ने कहा। तो ये प्रभास है, प्रभास बोल रहा है, वह मेरे दादाजी, मतलब इसके दादा कौन हुए, प्रभास के, ये इसके पापा, ये इसके दादा, ठीक है, कि एकमात्र पुत्र वधू,
मतलब इसकी मम्मी, एकमात्र पुत्रवधू ये है, इसकी मम्मी है ना, की पुत्री है, हाँ मतलब इसकी पुत्री है, तो इसकी कौन हुई, बहन हुई, ठीक है। तो किस प्रकार संबंधित है, उसकी बहन। नेक्स्ट आता है हमारा घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखना, सुरक्षा अधिकारी चूँकि ये निचले लेवल पे आ गए हैं, है ना, अधिकारी मतलब किसी अब स्टेट मतलब केंद्रीय तो आएगा नहीं अधिकारी, है ना। सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है। तो ये किसका काम है, राज्य सरकार का। पर ये याद रखना कि नियम बनाने की शक्ति किसकी है, केंद्र सरकार की, किसकी है, केंद्र सरकार की है, ठीक है। और 37 धारा है इसमें, और अधिक जो लास्ट होता है धारा उसी का जो होता है वो नियम का काम होता है, ठीक है। नियम बनाने की शक्ति इसमें क्या है, केंद्र सरकार की। इसमें 37 धारा और 5 अध्याय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों को सर्वोच्च पदाधिवधि क्या है, तो 3 वर्ष। तो महिला से याद करना 3, ठीक है। अच्छा, महिला आयोग की हम बात करें तो आयोग कब बना है, 1992 में बना है, और ये किसी अधिनियम के तहत बना है। तो राष्ट्रीय महिला अधिनियम जो है वो 1990 का है। उस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाया गया है, ठीक है, जिसकी अवधि क्या है, 3 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ऐसे लोग जो एस्बेस्टॉस की फैक्ट्री में काम करते हैं वायु प्रदूषण प्रभावित शरीर का कौन सा। एस्बेस्टॉस जो होता है वो फेफड़े को खराब करता है, वायु प्रदूषण से भी समझ में आ रहा है ना, तो फेफड़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है डिफ़ॉल्ट रूप से हेडर और फुटर कौन से पेज पर प्रिंट होते हैं। हेडर फुटर कभी आपने देखा होगा ना, तो सभी पे रहते हैं, है ना। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हेडर फुटर सभी पेज पे रहते हैं, तो प्रत्येक पेज विल बी द करेक्ट आंसर। हेडर फुटर पता है क्या होता है, ये हेडर होता है पेज का और ये फुटर होता है पेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा दहेज निषेध दुल्हन और दुल्हन को प्रस्तुत करने की सूचियों का रखरखाव अधिनियम 1985 के अनुसार निम्न में से कौन सी जानकारी रखना आवश्यक है। उपहार का मूल्य, उपहार का संचित विवरण, तो सभी आ जाएगा फिर, तो उपरोक्त सभी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमको इसके आगे की बताना है, ठीक है। तीर देखो, तीर ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, मतलब तीर क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब तीर सब में ऊपर है, अब हमको ये देखना है। अब इस वाले में यहाँ पे है ना, देखो इस वाले में यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे, तो इसमें कहाँ रहेगा, बीच वाले में, कहाँ रहेगा, बीच वाले में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी दी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मनुष्य के 28वें दिन अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्जन होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें जो उसका बीच का दिन होता है 14th 15th डे जो होता है वो क्या होता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओव्यूलेशन का होता है, ठीक है। इस समय ओव्यूल निकलता है, इसलिए इस समय क्या होता है, प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो वो उससे कंबाइन हो जाता है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। और उस समय जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस लूटियम, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पस लूटियम, लिख लेना इसको, ठीक है, कॉर्पस लूटियम। तो 14th डे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आकृति दी है हमको मिरर, ये मिरर कहाँ रखा उन्होंने, ये PQ पे रखा है, ये रखा मिरर। तो अब देखिए मिरर रखेंगे तो ऐसा बनेगा और यहाँ से ऐसा बनेगा, ठीक है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से वर्ष स्थापित किया। अब भी हमने पढ़ा राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापित किया था, जबकि अधिनियम पूछे तो 1990 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये तो बोडमास के नियम से आप लोग कर लेना, बोडमास, ठीक है। हम हर वीडियो में बताती हूँ, ब्रैकेट हो तो पहले सॉल्व करो, फिर ऑफ को करना है, डिवाइड करना है, मतलब पहले अपन को डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्नर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन। तो ब्रूनर्स ग्लैंड, जब बर्नर्स ग्लैंड्स जिसको बोलते हैं, ब्रूनर्स नहीं, इनको बर्नर्स ही बोलते हैं अधिकतर, जो होती है वो कहाँ पे होती है, डिओडेनम में। डिओडेनम जो होता है ना, जैसे ये अपने ये पाचन तंत्र की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, ये हमारा पाचन तंत्र है, ये आया यहाँ से, मुख आया, ये ग्रास नलिका है जिसको ईसोफेगस बोलते हैं, ये स्टोमक आया है, स्टोमक के बाद ये जो घुमा हुआ हिस्सा है ये है ना, इसको बोलते हैं डिओडेनम। ये क्या होता है, इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ठीक है, यहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई है, और ये हिस्सा जो घुमा हुआ होता है डिओडेनम, उसके नीचे आता है जेजेनम, फिर आती है ईडियम, ठीक है। तो डिओडेनम जेजेनम का तो छोड़ दो, ब्रूनर्स जो मेनली बहुत सारी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं वो कहाँ होती है, डिओडेनम में होती है,
ठीक है, जो यू टाइप का दिख रहा है वो डिओडेनम, और जो जे टाइप का दिखेगा वो जेजेनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, कथन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। क्या बोल रहा है, सभी नदियाँ पहाड़ हैं, कुछ नदियाँ मरुस्थल है। ठीक है, निष्कर्ष बोला है कुछ पहाड़ मरुस्थल है, कुछ पहाड़ मरुस्थल है क्या, कुछ पहाड़ मरुस्थल है क्या, हाँ है ना, क्योंकि ये दिख ही रहा है कुछ पहाड़ मरुस्थल है। ठीक है, और कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है, तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो एक मिनट है ना, कुछ अच्छा पहाड़ बोल दिया, एक मिनट है ना, वेट, सभी नदियाँ पहाड़ हैं, कुछ नदियाँ मरुस्थल है, कुछ गलत बना दिया ना अपन ने, सभी नदियाँ पहाड़ हैं ये सही है, कुछ नदियाँ मरुस्थल है, कुछ नदियाँ मरुस्थल डिजर्ट है। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है, सभी नदियाँ जो है वो है तो इसके अंदर ही आ रहा है ये भी। ठीक है, तो कुछ पहाड़ डिजर्ट हैं, तो कुछ पहाड़ मरुस्थल है। ठीक है, और कुछ मरुस्थल पहाड़ नहीं है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो तो उसके अंदर ही है पूरा। ठीक है, क्योंकि सभी नदियाँ ही मरुस्थल है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट, है ना। हाँ, तो केवल निष्कर्ष अनुसरण करता है। MS एक्सेस में मौजूदा डेटाबेस को खोलने के लिए खोलना है, ओपन करना है, तो Ctrl+O। ठीक है, नया खोलना है तो Ctrl+N, पर ये क्या बोल रहा है, मौजूदा पहले से है उसमें एग्जिस्टिंग है, तो Ctrl+O आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, 8 व्यक्तियों का औसत भार इतना किलोग्राम बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आया। तो 8 किलोग्राम का इतना बढ़ गया है, 8 किलोग्राम व्यक्ति थे, उनका औसत बढ़ गया है 2.5, तो इनका इंटू कर लो, है ना। इंटू कितना होगा, 8/40, इधर 4, 8×8 = 16, उधर 20, है ना, तो 20 बढ़ गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब 20 बढ़ गया है तो नए वाले व्यक्ति का भार जो है, मतलब पुराना 65 गया था, 20 बढ़ गया है, तो 65 + 20 हो जाएगा, तो 85 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, इसको इतना भयंकर को करना नहीं है, 22.9 है तो इसको 23 मान लो, डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क = 23, तो 23 इसके नीचे जाएगा, क्वेश्चन मार्क को फाइंड करने के लिए इसको x मान लो, 23/23 कितना हो जाएगा, 1, तो 1 विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि लगभग पूछ रहा है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की सर्वप्रथम अधिनियम आया था। तो बंगाल सती अधिनियम, ध्यान रखना, बंगाल उससे भी ध्यान रख सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा। ठीक है, उन्होंने सती प्रथा के लिए बहुत काम किए थे। ठीक है, सती गलत लिख दिया। ठीक है, सती प्रथा को अंत करने के लिए और इन्हीं के प्रयास से बताया जाए तो ये वाला अधिनियम आया था ब्रिटिश काल में 1929 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, सती प्रथा जो है वो बंगाल में सबसे पहले आया था, और इनका जो पर्सनल, इनकी जो भाभी थी उनके कारण मतलब उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी भाभी भी सती बनी थी, तो उनको वो चीज़ बहुत आहत करी थी। ठीक है, तो 1829 है ना, 1929 गलत लिख दिया मैंने, 1829 की बात है ये। ठीक है, ब्रिटिश के समय की बात है, बेंटिक थे उस टाइम, कौन थे, बेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, राष्ट्रीय रुअर्बन मिशन के निर्देशालय प्रभारी कौन होंगे। तो रुअर्बन में याद रखना, रुअर्बन में रूरल भी आता है और अर्बन भी आता है, तो संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके प्रभारी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा नियम भारत में सर्वप्रथम लाया गया। तो प्रतिपाल देखभाल का, और कुछ मामलों में किशोरों को वयस्कों की आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत राय देने का भी नियम, तो दोनों ही इसमें नया आया है। क्योंकि ठीक है, क्योंकि आजकल केसेस ऐसे हो रहे हैं कि इसमें हम ऐसा उसको ये बोल के नहीं छोड़ सकते हैं कि वो बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अच्छा ये बोलने वाला है तो डायरेक्ट ही पढ़ लो इसमें, तो खेत की जुताई के क्या उपयोग किया जाता है। तो खेत की जुताई में हम क्या उपयोग करेंगे, ट्रक को, और ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, कार, ट्रैक्टर को क्या कहते हैं, कार, तो ऑप्शन कार विल बी दी राइट आंसर। आप थोड़ा सा पूरा पढ़िएगा, हमको जल्दी ख़त्म करना है तो मैं आपको फटाफट पढ़ के बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, यदि एक कंप्यूटर को 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर को क्या किया है, 10% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पे बेचा है, मतलब 90%, मान लो 100% टोटल था, 10% हानि की अपेक्षा उसको
10% लाभ पे बेचा है, मतलब 110 पे बेच दिया है, मतलब टोटल 20 में, ठीक है। तो विक्रेता को 5,000 अधिक प्राप्त होता है, मतलब 20% इजिकल्स टू कितना हो गया 5,000, है ना। क्या हो गया 20% इजिकल्स टू 5,000, है ना। तो 100% इजिकल्स टू वर्क, तो ऊपर 100 चले जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा, कटपिट कर दो, 25 कितना आ जाएगा 25,000 विल बी दी आंसर, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है तो थोड़ा स्लो करके या 2-3 बार इसको देख लो, सबसे सही ट्रिक यही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा बेटियों एक संयुक्त हिंदू परिवार से केवल जीविका अधिकार मान सकती है, तो बिल्कुल सही है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1956, ध्यान देने वाली बात है इंग्लिश में 2005 लिखा है और यहाँ पे 1956 लिखा है, तो हमको किसको देखना है बेटा 2005 वाले को देखना है, ठीक है। इंग्लिश प्रायोरिटी रहती है क्योंकि इसके पहले भी ट्रांसलेशन में कभी कभी दिक्कत चली जाती है, तो पेपर की शुरुआत में लिखते हैं कि इंग्लिश विल बी कंडक्टर्स प्रायोरिटी मैटर, ओके। तो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 की तरह बेटियों को अपने भाइयों के साथ विरासत का अधिकार मिला, तो बिल्कुल हाँ 2005 में मिला था, उसके पहले नहीं था। और 2015 में ये रूल भी निकाला गया है कि हाँ ये नीचे दिया है, 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यह बताया कि बेटियां जिसके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 के पूर्व हुई है वह इस संशोधन में प्रदान किए गए प्रयोज्य नहीं है, मतलब इसके पहले की बेटियां ये जो संशोधन किया है इसके लिए प्रयोज्य नहीं है, वो अपना भाइयों के साथ नहीं मांग सकती अधिकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। तो इसमें त्रिभुज में कितने खंड है पहले तो ये देख लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। और लाइन कितनी एक दूसरे को काट रही है, ये लाइन तो किसी को नहीं काट रही, एक मिनट, है ना। लाइनें काटने वाली कितनी है, ये 1 2 और 3, तो +3 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को 450 में 5 किलोग्राम अधिक चीनी पा रहा है उपभोक्ता, ठीक है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो प्रारंभिक मूल्य के लिए हम लोग के पास क्या एक ट्रिक है, ठीक है। तो 10% की कमी है ना, 10% की कमी को हम यहाँ लिखेंगे, प्रारंभिक पूछ रहा है तो उसको 100 में से फिर माइनस करेंगे 10 को, और इनटू पैसा कितना दिया है 450, ठीक है, अपॉन कितने किलोग्राम अधिक मिल रहा है 5, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 का तो 10 ही आएगा, 100 में से 10 गई तो 90 आ जाएगा, 450 अपॉन 5, है ना। ये कट गया, 9 कट गया और ये 9 कट गया, तो 10 प्रति किलोग्राम विल बी दी आंसर। कहाँ गया ये सेकंड वाला, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, शांत जंगल में एक आदमी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आदमी की गति कितने 5 किलोमीटर। वह आदमी धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित बिंदु तक जाता है, तब पुनः वापस आ रहा है, वो तैर रहा है, आना जाना कर रहा है, ठीक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब धारा की कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उस आदमी की कुल यात्रा का औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर वो धारा के साथ में बह रहा है, ठीक है, तो धारा के साथ में बह रहा है तो टोटल का ऐड हो जाएगा, टोटल गति कितनी हो गई 7, ठीक है। और धारा के विपरीत जा रहा है तो उसकी गति कितनी होगी 5 में से 2 गई 3, ठीक है। तो अपन को पता है ये अपन को दोनों की गति मिल गई। जब हमको एवरेज गति निकालना होती है तो हमारे पास क्या है एक फॉर्मूला है, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ। जब हमको क्या निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या होता है 2 इंटू, ठीक है, 7 इंटू 3 और 7 + 3, S1 इंटू S2, है ना, एक मिनट, S1 और ये S2 और बाय में करेंगे S1 + S2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 3 अपॉन 10, ये कितना से कट गया 5 से कट गया, 7 या 21, 21/5 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 चौक 20, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 4 से 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आप खालिस्तान मेन्यू से सुरक्षित शीट चुन सकते हैं। तो आप लोग वर्कशीट की सुरक्षा के लिए आप मेन्यू से सुरक्षित शीट चुन सकते हैं, तो वह आप रिव्यू से चुन सकते हो। डाटा से क्या ही चूजोगे, एडिटिंग में तो आप एडिटिंग कर रहे हो, फॉर्मेट में आप उसको उसके फॉर्मेट को चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो रिव्यू से आप क्या कर सकते हो सुरक्षित शीट को चुन सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है,
यदि किसी मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की अंतर इतना है। ठीक है, अब देखो इसका भी फॉर्मूला होता है। जब हमको अंतर दिया है किसका, CI और SI का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, दिया है कितना, 20 रुपये। तो इज इक्वल्स टू होता है जो P होता है R² अपॉन 100²। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो R हमको दिया हुआ है, R कितना दिया है, 4% दिया है, तो कितना आ जाएगा इधर, 16 आ जाएगा अपॉन 100² और P। ठीक है, अब इसको हम पुट कर लेते हैं। इसको हम पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं लिखा हो तो CI मतलब जो CI, ये फॉर्मूला लिख लो पहले। तो CI माइनस SI इज इक्वल्स टू PR² अपॉन 100², ये फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, अब उसको हम पुट करेंगे तो कैसा आएगा वो, 100 इंटू 100 जो 100² था इंटू 20 जो डिफरेंस दिया अपॉन 16। ठीक है, इसको कटपिट कर लेंगे थोड़ा बहुत, ये 4 बार करेगा, 4 × 16, 4 दूनी 8, 25 और फिर ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, 25, तो टोटल कितना, 2500 इधर से कर लेंगे तो 12500। ठीक है, कितना आ जाएगा, 12500 ऑप्शन में है, हाँ ये सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार केंद्रीय पूल। इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। केंद्रीय पूल में है ना, केंद्र और राज्य सरकार दोनों का होता है। ठीक है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही लेते हैं, वो होता है केंद्रीय पूल। ठीक है, तो यहाँ पे ढूंढ लो कि जहाँ पे राज्य न्यूनतम समर्थन संचालन केंद्र सरकार का अकेले का नहीं है, न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन राज्य सरकार का नहीं है, न्यूनतम समर्थन संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। ठीक है, तो केंद्रीय पूल में हम दोनों की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है 47 का, भारत नवजात कार्य योजना कौन से वर्ष तक निवारण योग्य नवजात मृत्यु दर। ठीक है, तो इसके 2030 में इन्होंने बोला था कि हम लोग नवजात मृत्यु दर को अंत कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 2030 में इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा भाग्य लक्ष्मी, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना। तो इसके पहले पर आ चुकी है, इसलिए मुझे इतना वो हो गया वो है ना। तो भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मियाँ क्या करी, नाटक करती हैं, है ना। तो कर्नाटक से याद करना, भाग्य लक्ष्मी योजना कहाँ की है, कर्नाटक की। अन्न बैंक का आएगा महाराष्ट्र का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। तो 13 से याद करा था मैंने, 13 लैंगिक उत्पीड़न। ठीक है, प्रतिशत अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो 2013 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है, 2013 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 50 वाला, मोहन और रिया का भार क्रमशः 7-8 अनुपात में है, उनका कुल भार का योग कितना 120 ग्राम है। ठीक है, तो मान लो मोहन और रिया, ये मोहन है और ये रिया है। ठीक है, उनका अनुपात कितना है 7 × 8, इसको x मान लो, उसको x मान लो। कुल भार कितना हो गया 120, 7x + 8x = 120। इधर से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, 7 और 8 कितना होता है, अच्छा 14, 15, तो बटे में 15 आ जाएगा, 120 के बटे में कितना आ जाएगा 15, तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, है ना। और फिर वो कट गया 5 से, तो ये बटेगा 8। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा 8, 5 से काटा है मैंने। ठीक है, तो 8 x की वैल्यू 8 आ गई है, तो अब इधर अपन 7x और 8x की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7x की वैल्यू 7×8 56 और 8×8 64। ठीक है, अब बात का क्वेश्चन क्या है, दोनों जिम जाने के पश्चात मोहन का भार 6 किलोग्राम कम हो गया है, तथा उसके भार का अनुपात क्रमशः इतना हो गया है। तो रिया का भार हमको नहीं पता और अनुपात कितना हो गया है 5/6। ठीक है, तो अब इस वाले को हमको सॉल्व कर लेना है। हमारे पास ये वाली इक्वेशन दी गई है। ठीक है, 56 - 6 कितना हो जाएगा 50। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की वैल्यू निकालना है हमको, तो कितनी बन जाएगी 50 × 6/50, है ना। आउच 5, सॉरी, तो ये 10 से कट जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 में से 64 कितना कम है, मतलब माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम विल बी द आंसर। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी समझा रही हो, पर कॉपी में करके देखो तो समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। जितना बोल रही हूँ उतना तो सफिशिएंट है आप लोगों के समझने के लिए।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, डायरेक्ट इस पर देख लेते हैं। व्यापार तथा परिवहन के कुल कितने लोग हैं? व्यापार तथा परिवहन के कुल कितने लोग हैं? अच्छा भैया, डिग्री में दिया है, ठीक है। तो डिग्री को निकालने के लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको निकालना है 36 की डिग्री, 36 की डिग्री निकालना तो क्या करोगे, 36 इंटू 100 अपॉन 360, 360 इसका टोटल है, तो इसका निकल जाएगा 10 में, और ये कट गया ये, तो ये कहलाएगा हमारा 10%। प्रतिशत में निकालने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और अगर इतना लंबा नहीं करना है ना, लंबा नहीं करना है तो क्या करोगे, 24 इंटू इसको क्या करोगे 5/18 से कर दोगे, उसको काटने पे इतनी आएगा, 5/18 से कर दोगे तो भी क्या निकलेगा, वो डिग्री में निकल जाएगा, ठीक है। तो उसका डिग्री निकाल के फिर इसके परसेंट निकाल लेना और फिर उसको ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं अभी तक 3-4 पेपरों में आपको यही सेम प्रोसीजर बता चुकी हूँ, तो आप थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आता है, निम्न में से कौन सा योजना राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत आ गया है? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना भी आ चुकी है, ठीक है। पंचायत सशक्तिकरण जवाबदेही भी आ चुका है, ई पंचायत, उपरोक्त सभी विल बी दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कम साक्षरता वाले जिलों में आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने की योजना कुल कितने जिलों में लागू है? तो इसको तो अपन लिख लो, है ना, क्योंकि इसे क्वेश्चन किया या कौन याद करेगा, 54 से याद करना। आदिवासी बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए इतने जिलों में लागू है 54, ठीक है। 54वां क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किस रोग में ग्रसित मरीजों को कार्बोहाइड्रेट रहित भोजन, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। रहित भोजन, तो ग्लूकोज रहित भोजन किसको दोगे, मलेरिया वालों को, तपेदिक को, उच्च तनाव को, मधुमेह को, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा इसके रक्त में अधिक हो गई है, इसको कार्बोहाइड्रेट कम खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, लाइनें, वर्क, फ्री फॉर्म, स्क्रिबल, ये सब क्या है? एनिमेशन पे लागू होता है? नहीं। कस्टम मोशन का है? बिल्कुल हाँ। तो ये कस्टम मोशन के ही प्रकार है, ठीक है। तो क्या है, ये कस्टम मोशन के प्रकार है। आप एडिटिंग वगैरह कर रहे होंगे, जैसे मैं करती हूँ तो मुझे पता है, जब क्या बोलते हैं वीडियोस वगैरह एडिट करनी होती है तो हम इसके यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपके बार जब मेन्यू बार रहता है उसमें सब कुछ ये सब रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर 29 के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, 31 के पहले सॉल्व कर रहे थे, अब 29 पे आ गए हैं, ठीक है। अगर और कुछ लगता है किसी और पोर्शन का पेपर चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें मैथ्स रीजनिंग है ना, तो समझाने में समय लग रहा है। बाकी के वीडियोस तो मैंने 20-20 मिनट के बनाए हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।